सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर इरा। तो कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं बीएससी का फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस, मतलब कि कंप्यूटर फंडामेंटल का होल सिलेबस। हमारे फर्स्ट सेमिस्टर के एग्ज़ाम में जो जो आने वाला है वो सब हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। ये पूरा यूनिट कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, पहले 2 टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू, हमारा यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मतलब कि हमें इस यूनिट में पूरा कंप्यूटर क्या होता है, उनके जनरेशन्स, कैरेक्टरिस्टिक और बहुत कुछ, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, ये सब देखना है। तो हमारा पहला सब टॉपिक है इस यूनिट का डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर क्या होता है। चलो तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, कंप्यूटर की डेफिनेशन से। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन विच प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब कि ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो प्रोग्राम किया गया है, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू कैरी आउट, मतलब कि परफॉर्म टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन की सीक्वेंस को फॉलो करता है। चलो हमारा अगला टॉपिक है, ये डेफिनेशन में बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इस पर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है शायद, मे बी। चलो हिस्ट्री में इतना कुछ नहीं, हिस्ट्री में मतलब कि थोड़ा बहुत है। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। मतलब कि हम कंप्यूटर के 5 जनरेशन कंसीडर करते हैं, वही हमें डिटेल में देखना है, मतलब उनके फीचर्स, वो कैसे वर्क करते थे, ये सब। चलो स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज, मतलब कि कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बैबेज है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एमसीक्यू के लिए, ये ज़रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लो। चलो, इन 1822 चार्ल्स बैबेज began to develop a first mechanical computer and in 1833 he designed general purpose computer। मतलब कि लगभग 10 ईयर्स के बाद उन्होंने एक जनरल पर्पस कंप्यूटर का खोज कर लिया, मतलब कि उन्होंने एक जनरल पर्पस कंप्यूटर क्रिएट कर दिया। चलो बस इतना याद रखिए, इसमें हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बैबेज है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जनरेशन, हम 5 जनरेशन, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम 5 जनरेशन कंसिडर करते हैं। तो हम फर्स्ट जनरेशन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, जो जैसे कि बहुत हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते, वैसे भी कंप्यूटर फॉर्म हुआ था 1833, तब से उसमें चेंजेस आए। बाद में फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ऐसा मॉडिफाई होते होते अभी हमारे पास स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ये सब आ गया। मतलब कि ये भी कंप्यूटर है, बट ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड स्मार्ट है। मतलब कि इसकी स्पीड भी अच्छी है और इन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती। बट जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनकी स्पीड तो लो थी, पर उन्हें जो हम बोलते हैं ना, वर्क करने के लिए बहुत एनर्जी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, और वो बहुत, मतलब कि हीट भी क्रिएट करते थे, मतलब वो हीट भी इमिट करते थे, मतलब गर्म होते थे। तो चलो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड क्या है ये याद रखा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1942 1956, बस इतना याद रखिए इस पॉइंट में। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। बाद में फर्स्ट जनरेशन किसने स्टार्ट की, मतलब कि किसने बनाई, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स किसने बनाए, ये भी याद रखो। बाद में आता है फैक्टर्स यूज इन
फर्स्ट जनरेशन दैट इज़ वैक्यूम ट्यूब। मतलब कि पहले जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब मतलब कि वैक्यूम ट्यूब का वर्क था वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। आगे देखेंगे हम फीचर्स फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि उनके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये भी हमें देखना है फर्स्ट जनरेशन के। तो पावर, इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो उन्हें वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी और वो हीट भी क्रिएट करते थे, मतलब कि हीट भी इमिट करते थे, जल्दी से गर्म हो जाते थे यही। तो हमारा दूसरा है स्पीड। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज लो, मतलब कि ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड तो कम थी पर उस ज़माने के लिए बहुत थी। मतलब कि उस ज़माने में कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ नहीं था और वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे नहीं, मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत पीछे थी। अब के ज़माने में हमें जो रैम रोम होता है ये ये भी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है रैम एंड रोम। चलो आगे डिस्कस करते हैं साइज़। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ कैसी थी? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे, जैसे कि उनकी साइज़ थी 30.5 मीटर्स, मतलब कि करीब 100 फीट। एक कंप्यूटर की साइज़ थी 100 फीट, मतलब कि 30.5 मीटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर, मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उन वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते थे, मतलब कि उन्हें दूसरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, जैसे कि जावा हो गई, हमारी पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इन्हें हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 के फॉर्म में बस उतनी ही लैंग्वेज समझ में आती थी। और यही वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का, मतलब कि जो हमारी 0 और 1 है उनमें अगर हमने पूरा कोड फिल कर दिया और कई थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन आ गया, मतलब कि हमसे एरर हो गई, तो उन्हें फिक्स करना बहुत ही हार्ड था, बहुत ही हार्ड था, मतलब कि इजी से फिक्स होने वाला नहीं था। चलो हमारा अगला पॉइंट है, इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर द कोड कैन रन वेरी फास्ट एंड वेरी इफिशियंटली। मतलब कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें जो हमारा 0 और 1 बाइनरी कोड था वो वेरी फास्ट रन होता था, मतलब कि हमारे कंप्यूटर, अभी के कंप्यूटर को भी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और अब पिछले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर तो थे उनको भी बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती थी, पर जो हमारा इनपुट था वो फर्स्ट जनरेशन के लिए 0 और 1 के फॉर्म में था, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में था। और अब जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, हमारा अब इन लैंग्वेज में इनपुट होता है। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका इनपुट भी बाइनरी लैंग्वेज में था और आउटपुट भी बाइनरी लैंग्वेज में था, इसलिए वो ज़्यादा इफिशिएंटली, मतलब कि ज़्यादा इजीली वर्क करते थे और फास्ट वर्क करते थे। ये कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, जैसे कि IBM 650, मतलब कि यहाँ ये भी एग्जांपल है, IBM 701 ये भी एग्जांपल है। अगर आप चाहते हो तो 2 एग्जांपल्स भी याद रखो या 3 भी रख लो। EDVAC, EDVAC आप इसे ऐसा भी कह सकते हो और EDVAC भी बोल सकते हैं। चलो शुरू, यहाँ पर हमारी फर्स्ट जनरेशन ख़त्म होती है। अगर आपको कुछ नोट्स निकालना है, मतलब कि निकालना है तो निकाल लीजिए। वैसे भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, मतलब कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। इसमें क्या है, इसका टाइम पीरियड है 1954 टू 1963। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज
The second generation of computer consists of two devices. फर्स्ट है ट्रांजिस्टर, सेकंड है मैग्नेटिक कोर। जो मैग्नेटिक कोर है ये स्टोरेज यूनिट का काम करता है, मतलब कि हमारे जैसे हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क, ये सब हमारे स्टोरेज यूनिट मतलब कि मैग्नेटिक कोर के एग्जांपल्स है। चलो आगे है हमारा मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ऑफ सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हाँ सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो हमारा सेकंड जनरेशन का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करते हुए तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी मिडल लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच असेंबली लैंग्वेज होती है, मतलब कि मिडल लेवल लैंग्वेज। इसका यूज़ सेकंड जनरेशन में किया जाता था। अब हम जो यूज़ करते हो हाई लेवल लैंग्वेज है। इट कैन कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड स्मॉलर इन साइज, मतलब कि जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जिन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगती थी और उनकी साइज़ भी बहुत बड़ी थी। पर जो सेकंड जनरेशन है, मतलब कि उनकी दूसरी पीढ़ी, उसमें क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, मतलब कि वो सुधार किया, साइंटिस्ट ने उसमें सुधार किया और उनकी साइज़ भी कम कर दी और इलेक्ट्रिसिटी भी अब कम इलेक्ट्रिसिटी में भी काम करने लगे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के, जैसे कि IBM 1902, IBM 7094, CDC 1604, IBM 1401। ये एग्जांपल्स 2 या 3 याद रख लो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अगले हमारी थर्ड जनरेशन, मतलब कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। टाइम पीरियड, इसका भी टाइम पीरियड 1965 टू 1971 तक है। तो इसमें जो हमारी थर्ड जनरेशन है में, इसमें हमें IC इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि ये क्या इंटीग्रेटेड सर्किट ये कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। IC इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब कि हम एक से ज़्यादा अगर ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो उसके IC में कन्वर्ट हो जाएगा और हम वो IC थर्ड जनरेशन में यूज़ करते हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और अभी भी यूज़ करते हैं। चलो तो आगे ये जो कंप्यूटर्स है हमारे थर्ड जनरेशन के, उनके फीचर्स है। ये स्मॉल साइज़ में भी स्मॉल है, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और मोर इफिशिएंट है, मतलब कि ये हमें यूज़ करने के लिए बहुत इफिशिएंट है, मतलब कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली और एज वेल एज फास्टर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है हमारे, उन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से वो फास्ट है, मतलब कि वो जैसे हम कोई भी इनपुट देंगे तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से जल्दी हमें आउटपुट दे देंगे। चलो इन थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ यूज़, मतलब कि जो हमारी थर्ड जनरेशन में, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जैसे कि पाइथन, जावा, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इनका यूज़ किया गया है। चलो थर्ड जनरेशन, हाँ कुछ मैग्नेटिक स्टोरेज भी थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज़ किया गया है, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ मैग्नेटिक स्टोरेज यानी क्या होता है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जांपल्स है। और ये एग्जांपल्स है हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। इसमें भी 2 या 3 याद रख लो, ये 3 एग्जांपल्स है। अगर आप चाहते हो तो आप और भी एग्जांपल्स सर्च कर सकते हो, जैसे कि पहला एग्जांपल से IBM 7370, PDP 11 मतलब कि 11, IMB 360 एक्सेट्रा, मतलब कि और बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा
आप इनमें 2 या 3 एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। तो हमारे आती है अब फोर्थ जनरेशन। इनका हमारी जो फोर्थ जनरेशन है इसका टाइम पीरियड है 1971 टू 1980, मतलब कि लगभग 9 ईयर्स के आसपास ये टाइम पीरियड है हमारी फोर्थ जनरेशन का। इस जनरेशन में इन दिस जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, और दिस टेक्नोलॉजी को हम आल्सो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। जो हमारी चौथी जनरेशन है इसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का यूज़ किया गया हुआ नज़र आता है। चलो आगे हमारा इनके फीचर्स क्या है, मतलब कि हमारी फोर्थ जनरेशन है उसके फीचर्स क्या है। हमारी जो थर्ड जनरेशन है उसके मुकाबले फोर्थ जनरेशन की स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी है, और रिलायबिलिटी मतलब कि विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, मतलब कि हम वो ज़्यादा रिलायबल है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से। वैसे तो कंप्यूटर सभी रिलायबल होते हैं, जो उनमें एरर्स आती है वो तो एक तो गलत इनपुट से आती है, और कोई जैसे कि मशीन एरर्स हो गई, ऐसे एरर से एरर आ सकती है। चलो तो हम आगे एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे फोर्थ जनरेशन के वो देखो। आप इनमें से एक या दो याद कर ले तो आपकी एग्जांपल्स भी बहुत काम आ सकते हैं, आएंगे ऑफ कोर्स। चलो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 5वीं पीढ़ी है कंप्यूटर की, मतलब कि जो अभी जा रही है, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सब हमारी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। हमारे जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ज़्यादा स्केल में, मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल पर यूज़ किया गया है। जैसे कि फीचर्स है हमारे फिफ्थ जनरेशन के डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि ये जो हमारे जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है वो बिल्कुल हमारे ह्यूमन के जैसा बिहेव तो नहीं कर सकते, बट वो ह्यूमंस के जैसा थिंक मतलब कि सोच सकते हैं। जैसे कि वो उनको कंप्यूटर का IQ नहीं होता है, बट हम बहुत ही हम ह्यूमन के बहुत ही क्लोजली हम फिफ्थ जनरेशन में आ गए, मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो बहुत क्लोजली आ गए ह्यूमंस के, जैसे कि रोबोट्स हो गए, ये सब हम फिफ्थ जनरेशन में यूज़ करने लगे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप कर लिया, उसके बाद में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बाद में जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो फ्रेंडली है, और मल्टीमीडिया फीचर्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि हमारा स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब मल्टीमीडिया फीचर्स में आते हैं। ऑल्सो अवेलेबल इन वेरी, ये जो हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ये बहुत ही कम प्राइस में और कॉम्पैक्ट, मतलब कि छोटे छोटे है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो भी हमारे कंप्यूटर जैसा और करती है, वो भी कंप्यूटर है। हमारा स्मार्टफोन ये भी एक कॉम्पैक्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है। ये सब हो गए हमारा फिफ्थ जनरेशन के बारे में। अब ये हमारे जो फिफ्थ जनरेशन है, मतलब कि 1 to 5, इन 5 में क्या क्या हमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब मिल गई, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, उसके बाद IC हमें थर्ड जनरेशन में IC इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ। इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब कि ये पहला माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है उसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया है। ये जो 5वीं जनरेशन है हमने यहाँ पर फिनिश कर ली है, और ये भी हमारा जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर,
फिफ्थ में ULSI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। ये जो लास्ट का टॉपिक है इसे आप नोट कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनमें इतना भी याद रखोगे तो भी बहुत हुआ, मतलब कि आपका 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया, आपने इतना लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, और उनका एक एक एग्जांपल्स लिख दिया और एक्सप्लेन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, और बचे हुए टॉपिक्स हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।